गुरुदेव, हमारी पाठशाला कई वर्षों से निरंतर चलती आ रही है, लेकिन बीच में बहुत बार रुकावटें आ जाती हैं। तो हम दीदियों का, बच्चों का और अभिभावकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि ये निरंतर पाठशाला ऐसी चलती रहे? पाठशाला जब अधिवेशन होते हैं सारे टिप्स दे देते हैं। पाठशालाओं को सबसे बड़ी चीज़ है कि पाठशालाओं में इस प्रकार के मोटिवेट करें जिससे उनको ये लगने लग जाए कि पाठशाला हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। इनके माँ बाप को महसूस हो जाए कि पाठशाला में बच्चे को भेजना कितना ज़रूरी है। जैसे आज सबके मन में धारणा बन चुकी है कि हर व्यक्ति को लौकिक पढ़ाई करना जरूरी है। पहले लोग अंगूठा छाप भी रहते थे तो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बच्चों पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बोले नहीं पढ़ पाएगा तो नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। एक बार सुना था किसी ने कि एक मुख्यमंत्री ऐसे बने थे बिहार में, लेडी थी शायद, हस्ताक्षर भी शायद जैसा भी हो तो मुख्यमंत्री तक बन जाते। लेकिन आज के समय पर हर व्यक्ति की एक टेंडेंसी बन गई है कि बिना पढ़े लिखे व्यक्ति का भविष्य उज्जवल नहीं है। आज शिक्षा का युग है और शिक्षा के युग में बिना ज्ञान के अनिवार्य हो गया आज हर व्यक्ति को पढ़ना, चाहे वो महिला हो। पहले तो महिला जाति के लिए पढ़ने पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। कोई जरूर नहीं, महिला को पढ़ाना क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। आज भी कई मुल्क में ऐसे स्थान है जहाँ महिलाओं को पढ़ाने पर कोई ज़्यादा ध्यान तो उनको जरूरी नहीं। लेकिन आज के समय पर हर माता पिता सोचता है चाहे बेटा हो या बिटिया हो, पढ़ाना अनिवार्य है भविष्य के उज्जवल के लिए। तो ऐसा ही व्यक्ति को ऐसा मोटिवेट करो कि व्यक्ति के मन में इतनी धारणा बन जाए कि पाठशाला भेजना बच्चे को जरूरी है, उसके बिना उसकी जिंदगी बेकार है। अब वो टिप्स, वो कला पढ़ाने वालों के अंदर आना चाहिए कि वो इस ढंग से उसको पढ़ाएं कि उनको पाठशाला का मन नहीं हो तो जैसे विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता है तो माँ डांट के भेजती है, थप्पड़ मार के भेजती है, जैसे बने तैसे उसको भेजती है। बेटा रोता है तो भी दया नहीं करती, तो भी दया नहीं करती माँ कि तुझे तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से ऐसे जैसा हो जाए सारे लोगों की, माता पिताओं की, कि चाहे बच्चा रोवे चाहे कैसे करे, पाठशाला तो जाना ही पड़ेगा। और मेरा तो कहना है कि जैसे ऐसा एक भी माँ बाप नहीं है जिसने बच्चे को कभी स्कूल जाने के लिए डांटा ना हो। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये बताए इसको स्कूल जाने के लिए डांट ना पड़ी हो? बोलो दिनेश जी, हैं? पूछ लेना मम्मी पापा से। बोलो और कोई है जिसको कभी डांट नहीं पड़ी हो? हाँ, थप्पड़ भले कम लोगों ने खाए होंगे लेकिन उसमें भी संख्या ज़्यादा ही होगी, परसेंटेज, कि जिसको कभी ना कभी स्कूल जाने के लिए कान नहीं ऐठा गया हो या थप्पड़ नहीं पड़ा हो या आंखें नहीं दिखाई गई हो, थप्पड़ भी पड़े हो। बस मेरी एक ही तमन्ना है कि पाठशाला के लिए भी बस सारे माँ बाप एक एक थप्पड़ मारने लग जाएं तो हमारी शांति हो जाए। मैं थोड़ा सा अलग ढंग का साधु, मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को माँ बाप का एक थप्पड़ पड़ना चाहिए पाठशाला के लिए। दुनिया के कार्यों के लिए तो बहुत बार थप्पड़ पड़ते हैं, बहुत बार माँ बाप डांटते हैं और बच्चा रोता भी है नहीं जाने के लिए। बस ऐसे फिर भी आप भेजते हो। बस ऐसे ही घरों में हो जाए कि मैं
बड़े होने के बाद पूछूं ऐसा व्यक्ति कौन है जिसको पाठशाला जाने के लिए थप्पड़ ना पड़ा हो, डांट ना पड़ी हो। अभी नहीं पूछूंगा, अभी तो सब बैठे महाराज हमें डांट पड़ी, हम पाठशाला गए ही नहीं। वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है जिस माँ बाप ने कभी मंदिर जाने के लिए बच्चे को थप्पड़ मारा हो। वो बेटे को जो माँ बाप मिले हैं वे उसके पाप कर्म के उदय से मिले हैं। बहुत बड़ा पाप किया जो ऐसे माता पिता मिले। जिस माँ बाप ने बच्चे को मंदिर जाने के लिए थप्पड़ नहीं मारा हो, पाठशाला जाने के लिए थप्पड़ नहीं मारा हो, पाठशाला जाने के लिए डांट नहीं लगाई हो, पाठशाला जाने के लिए रोता रहा तो भी निर्दय बन गया, नहीं जाना पड़ेगा। स्कूल जाने के लिए तो हमने सबने हाँ कह दिया, लेकिन मैं पूछता हूं कि मंदिर जाने के लिए कितने लोगों को थप्पड़ पड़े हैं माँ बाप के, दुश्मनों के नहीं कह रहा हूं, मम्मी पापा। मंदिर जाना पड़ेगा तुझे, तुम रोते रहे और एक झापड़ दिया, तुम रोले कितना रोले, जाना तो पड़ेगा। रोते हुए बच्चों को स्कूल भेजा है, रोते हुए बच्चों को मंदिर किसने भेजा है? बस इसका नाम कलयुग है और उसका नाम सतयुग है। सतयुग में लोग रोते हुए बच्चे मंदिर जाते हैं। पूछो क्यों रो रहा है? बोले मम्मी ने थप्पड़ मार दिया, पापा ने थप्पड़ मार दिया। रोते हुए स्कूल जाते हैं बच्चे। बस मेरी तमन्ना एक ही है, रोते हुए बच्चे पाठशाला आने लग जाएं, हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। पाठशाला के लिए माँ बाप थप्पड़ मारना शुरू कर दें, जाना पड़ेगा, थप्पड़ लगाओ और ऐसा जोर से थप्पड़ लगाओ कि बच्चे को चक्कर भी आ जाए तो भी थोड़ा पानी मुंह धुला देना और फिर सोचेगा बच्चा मम्मी अब तो इतने जोर से थप्पड़ मारा है, अब नहीं जाओ। नहीं, पाठशाला तो तुझे जाना पड़ेगा, तब कहीं जा करके बच्चे तुम्हारे महान बनेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम महावीर ये महान आत्माएं ऐसे ही नहीं बनती। पहले लोगों को बच्चों को नाश्ता मिलता था, पहले मंदिर जाके आया तो बदमाश था, मन घर से बाहर गया, घूम के आ गया, बोले हो आया? तो बोले नहीं, अब नहीं, बदमाशी पकड़ी गई, अब तू चंदन का तिलक लगा के आ। तो मंदिर में जाके भगवान को नहीं देखता था, वो क्या ढूंढता था? तो चंदन की कटोरी। तो ये संस्कार थे। तो अब ये पाठशाला वाले करें, समाज करे, परिवार करे। मैंने सबके लिए एक संदेश, एक नुस्खा दे दिया।